नोएडा का सेक्टर 150 का इलाका 16-17 जनवरी की रात गुड़गांव से 27 वर्षीय युवराज मेहता अपनी कार से अपने घर लौट रहे थे। अचानक सेक्टर 150 के इस तीखे मोड़ के पास वो पहुंचते हैं और उनकी गाड़ी सीधा एक पानी से भरे हुए गड्ढे में चली जाती है, जहां पर वो अपनी मौत और जिंदगी से 2 घंटे संघर्ष करते हैं। उनकी कार डूबती जाती है। वो अपनी कार के बोनट पर बैठ करके, कार की छत पर बैठ करके मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन मदद उन तक नहीं पहुंचती है और वो उसी पानी में डूब जाते हैं। और ये सब पूरा वाकया होता है युवराज के पिता के आंखों के सामने। एक पिता अपने पुत्र की मौत को, अपने पुत्र को तड़पते हुए 2 घंटे लगातार देखता है और वो अपने बेटे को बचा नहीं पाता है। ये मौत है युवराज मेहता की, इंजीनियर 27 वर्षीय युवराज मेहता की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला है। और ये मामला योगी राज्य में उत्तर प्रदेश के नोएडा में होता है और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये मौत नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा की गई एक हत्या है और इस हत्या में जो भी लोग शामिल हैं, लापरवाही में शामिल हैं, उन सब के खिलाफ पूरा देश कार्रवाई की मांग कर रहा है। जस्टिस फॉर युवराज के नारे लगाए जा रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस दर्दनाक कहानी के बारे में, जिसमें एक सिस्टम ने 27 वर्षीय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान ले ली है। और ये पूरा वाकया, आखिरकार इस पूरे मामले में योगी की पुलिस क्या कर रही है, स्वयं योगी आदित्यनाथ जो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में उनकी ओर से क्या कुछ किया जा रहा है, इस पूरे मामले की जानकारी और साथ ही साथ आपको बताएंगे, वो वीडियो भी दिखाएंगे, युवराज का वो अंतिम वीडियो जो मौत से पहले वो वीडियो सामने आया था, जिसमें वो कार की छत पर बैठ करके अपने मोबाइल के फ्लैश से लाइट जला करके बताते हैं कि वो यहीं पर हैं, उनकी मदद की जाए, और वो बचाव की गुहार लगाते हैं। और वो बचाव की गुहार शाम के, रात के उस अंधेरे में गुम हो गई, वो आवाज दब गई और युवराज की मौत हो जाती है। ये पूरा वाकया 16 जनवरी की रात का है, 16-17 जनवरी की रात का है। रात 12 बजे मध्यरात्रि में गुड़गांव से युवराज मेहता अपने घर नोएडा की ओर आ रहे थे। वो सेक्टर 150 पहुंचते हैं। सेक्टर 150 में ही एक तेज अंधा मोड़ था और उस मोड़ पे उनकी कार एक गड्ढे में, जिसमें पानी भरा हुआ था, बेसमेंट का वो गड्ढा था, उसी गड्ढे में जाकर उनकी कार गिर जाती है। पूरी घटना जो थी वो रात के 12:20 की थी और 12 बजे की पूरी घटना थी। इंजीनियर युवराज मेहता की कार उस निर्माणाधीन बेसमेंट में जाकर गिरती है। 12:20 पर वो मदद की गुहार लगाते हैं। युवराज मेहता ने अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन किया, फोन पर सूचना दी कि इस तरीके की घटना उनके साथ हो गई है। पिता ने 112:25 पर डायल किया। 112 जो है 25 मिनट बाद पहुंचती है। पुलिस और दमकल की पूरी टीम वहां पे पहुंचती है। 1:15 बजे एसडीआरएफ की टीम वहां पर मदद के लिए पहुंचती है और वो मदद में नाकाम रहती है। 1:45 देर रात युवराज मेहता का अंत हो जाता है। उनकी कार पूरी जो है उस ठंडे पानी में डूब जाती है। करीब 2 घंटे उन्होंने संघर्ष किया और उस 2 घंटे के संघर्ष में अचानक 1:45 पर बचाव की जो उनकी गुहार थी वो अनसुनी हो जाती है और उनकी कार डूब जाती है और कार समेत वो उस पानी में डूब जाते हैं। बेबस पिता के सामने ये पूरी घटनाक्रम हो रही थी। पिता को युवराज फोन कर कर बुलाते हैं और पिता भी अपने पुत्र के इस मौत के मंजर को, 2 घंटे चले मंजर को वो देखते हैं और वो बेबस नजर आते हैं। सिर्फ मदद की गुहार करते हैं, पुलिस वालों से करते हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम से करते हैं, लेकिन उनके बेटे को
ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये मदद के लिए तमाम बनाई गई सोसाइटियां, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं नाकाम साबित होती हैं और युवराज की मौत हो जाती है। करीब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अंतिम प्रयास जो है किया जाता है और 4 बजे के करीब एसडीआरएफ की टीम ने जब सर्च ऑपरेशन पुनः शुरू किया, तब युवराज को उस पानी से बाहर लाया जाता है, उस गड्ढे से बाहर लाया जाता है, जानलेवा गड्ढे से, मौत के गड्ढे से बाहर उनको लाया जाता है, जहां पर उनको मृत घोषित किया जाता है। लापरवाही के इस गड्ढे से उनकी मौत होती है। सही समय पर वहां पर मदद के लिए सही व्यवस्थाओं के साथ जो है टीम नहीं पहुंचती है और जिसकी वजह से उनको बचाया नहीं जा सकता है। ये पूरा वाकया जो है अंतिम समय का उनका जो वीडियो था वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो सामने आया है, जिस वीडियो में अपनी फ्लैश लाइट जला करके युवराज अपनी मदद की गुहार लगाते हैं। वो बताते हैं कि मैं यहीं पर हूं, मेरी मदद की जाए, मुझे बचाया जाए। वीडियो में जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो सबको झकझोर दिया है। युवराज अपनी जिंदगी के लिए आखिरी जंग लड़ रहे थे और उस कार की छत पर बैठे दिखाई दे रहे थे। बाकायदा उसमें मोबाइल के फ्लैश से वो एक जो है जला करके, रोशनी प्रकाश जला करके बताते हैं अंधेरे में कि वो यहां पर है और सामने दमकल विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन घनी झाड़ियों की वजह से, गहरे पानी और अंधेरे की वजह से वहां पर मदद नहीं पहुंच पाती है। इस बीच प्रयास करने के लिए एक आवाज पीछे से उस वीडियो में आ रही है। वो जो आवाज है उसी बेबस और लाचार पिता की है जो अपने बेटे की मौत के मंजर को अपने आंखों के सामने देख रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आपके सामने भी ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ठंडे पानी में उतरने के लिए जो एसडीआरएफ के जवान हैं, जो बचाव दल के कर्मी हैं, दमकल के कर्मी हैं, वो वहां जाने से बच रहे हैं। गहरे पानी की बात कह रहे हैं, झाड़ियों की बात कर रहे हैं, सरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन युवराज तक कोई पहुंच नहीं पा रहा। बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए चल कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा है। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ये पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा आगे नहीं जाने दे रही जाके, रस्सी फेंको जरा, यहाँ तो फेंको, कोशिश करो। नहीं से जाएगी जाएगी। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना। पूरे वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से अंतिम प्रयास पुलिस की ओर से, उस विभाग की ओर से किया जा रहा है और युवराज उस अपने कार के छत पर बैठा है। वो फ्लैश अपने मोबाइल का जलाया हुआ है और वो मांग कर रहा है कि, गुहार लगा रहा है कि वो यहीं पर मौजूद है, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने फौरन इसको संज्ञान में लिया। उनकी ओर से इसमें जांच के आदेश दिए गए, जो है एक एसआईटी का गठन किया गया और उस एसआईटी के गठन के तहत नोएडा पुलिस इसमें बड़ी कार्रवाई कर रही है। जो भी बिल्डर हैं, जो नियमों को अनदेखा करके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, फौरन उनके खिलाफ पुलिस जो है गिरफ्तारी कर रही है, मुकदमा दर्ज कर रही है। 21 जनवरी को इस पूरे मामले में 5 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बिश टाउन बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर नियमों को अनदेखा करके निर्माण कराने का आरोप था और इसमें जो है लोटस ग्रीन बिल्डर रवि बंसल और सचिन कर्णवाल के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इसमें एसआईटी के गठन के बाद नोएडा के जो सीईओ थे उनको जो है फौरन उनका ट्रांसफर किया गया है, जो जेई थे उनका भी ट्रांसफर किया गया है। प्रशासन इस पूरे मामले में सख्त है और अब इसमें नेताओं की ओर से भी न्याय की मांग सामने आई है। गौतम बुद्ध नगर के ही दादरी विधानसभा सीट से विधायक, बीजेपी विधायक तेजपाल सिंह नागर की ओर से घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए लिखा गया है। उसमें उन्होंने अग्नि विभाग, अग्निशमन विभाग
नोएडा प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग, जल भराव और स्ट्रीट लाइट को इस पूरे हादसे के लिए, पूरे वाकये के लिए, सिस्टम की ओर से हत्या करने के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया है। इनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पहले भी इसमें प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस का एक और चेहरा इस पूरे घटनाक्रम में अपनी लापरवाही, अपनी जो है कमियों को छुपाने के लिए सामने आया है। यूपी पुलिस इस पूरे मामले में जो है इंजीनियर युवराज को बचाने के लिए जिस डिलीवरी बॉय ने छलांग लगाई थी, पानी में उनके पीछे गया था उनको बचाने के लिए, उसको धमकाने का, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो है आरोप लगाया गया है। डिलीवरी बॉय ने ये सारी बातें आकर मीडिया के सामने रखी हैं। उसने कहा है कि उन्हें कहा गया है कि वो अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि जब वो मदद के लिए जो है उस ठंडे पानी में छलांग लगाया था, तब कई थानों के पुलिस कर्मी, थानेदार वहां पर किनारे बैठ करके ठंडे पानी में ना जाने की बात कह रहे थे। अब वो उतरने से बच रहे थे बचाने के लिए उस पानी में, और उन्होंने मुनिंदर, जो जिसका डिलीवरी बॉय का नाम है, उसको धमकाया है। मुनिंदर ने इस केस के बारे में उनको सख्त तरीके से कहा गया है कि मीडिया से बातचीत ना करें। मुनिंदर का बयान भी जो है सामने आया है। मुनिंदर क्या कुछ कह रहा है, आपको हम उसके बयान से जो है दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। कल जो हादसा हुआ था, क्या कुछ पूरा हादसा था? आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ देखा और आपने बचाने भी उतरे थे, क्या कुछ पूरे मामला रहा, क्या कर? इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। पुलिसकर्मी किस तरीके से ठंडे पानी में ना जाने की बात करते हैं। वो किनारे पर बैठ करके युवराज को मरने देने के लिए जो है छोड़ देते हैं, और वो उनकी ओर से भी कोई प्रयास विशेष तौर पर नहीं किया गया। साथ ही साथ यूपी पुलिस के, नोएडा पुलिस की उस कमियों को भी सामने जो है आने दिया गया है, जिसमें वो उस बीट के जो सिपाही हैं उस क्षेत्र में भी नहीं मौजूद थे। ना ही किसी प्रकार की बैरिकेडिंग की गई थी, ना ही उस साइट के पास कुछ अच्छा ऐसा रखा गया था जिसकी वजह से ये हादसा टल सकता था। सिस्टम की पूरी तरीके से ये मार है, सिस्टम की ओर से की गई हत्या है, और इस हत्या के खिलाफ अब परत दर परत SIT जो जांच कर रही है उसमें फाइलें भी खुल रही है। पहले से हुई शिकायतों पर अगर आखिरकार अफसर इतनी लापरवाही क्यों दिखाए, उनकी ओर से लापरवाही का ही नतीजा है जो 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या का, उसकी मौत का कारण बना है। इसमें इंसाफ के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। पिता की ओर से इंसाफ मांगा जा रहा है। पिता कह रहे हैं कि उसकी आंखों के सामने सिस्टम की वजह से उसके बेटे की जान गई है। ऐसे जानलेवा जो है मोड़ पर किसी प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, और इन सभी के ऊपर बिल्डरों की कैसे जो है इसमें कारगुजारी भी सामने आई है कि उनको अधिकार दिया गया। उनकी ओर से लापरवाहियों को कैसे, उनकी लापरवाहियों को अफसरों की ओर से ढाका गया, और उसी सब का परिणाम है कि आज एक इंजीनियर की इस तरीके से उसमें जो है गड्ढे में गिर जाने की वजह से डूब कर उसकी मौत का कारण ये पूरा जो है लापरवाही बना है। नोएडा की जो जिलाधिकारी हैं जिनका नाम मेधा रूपम है, भारतीय चुनाव आयोग के आयुक्त की वो बेटी हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है।
प्रशासन के लोग उनके ऊपर किस लिए जो है योगी आदित्यनाथ किस लिए उनके ऊपर मेहरबान है, अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि पूरे जिले की व्यवस्था को, जनता की सुरक्षा की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो एक जिलाधिकारी की ही होती है। उनके पास भी शिकायतें गई थी, लेकिन पैसा, पावर और इन भूमाफियाओं के आतंक की वजह से सबको वरदहस्त प्राप्त है, जिसकी वजह से, लापरवाही की वजह से ये घटना सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले में मीडिया की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है, परिजनों की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है, जनप्रतिनिधियों की ओर से भी लगातार आवाज उठाई जा रही है। क्या इसमें बड़ी कार्रवाई होगी? जितने भी प्रकार के पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके के जानलेवा गड्ढे हैं जहां पर भूमाफियाओं का आतंक है, वो मरने के लिए, जनता के साथ घटना होने के लिए ऐसे गड्ढों को छोड़ देते हैं बिना किसी प्रकार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इन सबके ऊपर कार्रवाई आखिरकार कब होगी, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नोएडा में इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की इस प्रकार की दर्दनाक मौत के मामले में किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस घटना को लेकर जो भी अपडेट सामने आता है गांव देहात के माध्यम से हम आपके बीच में जानकारी लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया गांव देहात के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।